वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज से अपन शुरुआत करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 1.1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके प्रश्न नंबर 1 से आज ही अपन शुरुआत करने वाले हैं। जो कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें केवल और केवल बेसिक था। उसमें मैंने केवल ये बताया था रिलेशन होते क्या है, और दो प्रकार के रिलेशन मैंने आपको बताए थे। एक तो रिक्त अपना संबंध होता है और एक अपने पास में सार्वत्रिक संबंध होता है। दो प्रकार के मैंने संबंध बताए थे। अब जो अपने पास संबंध है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीन प्रकार के संबंध और है। और यदि ये तीन समझ में आ गए तो इस प्रश्नावली में ये पूरा डाउट क्लियर आपको हो जाएगा। सारे प्रश्न अपने क्लियर हो जाएंगे। बस अपने को स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता आनी चाहिए कि ये है क्या। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो स्वतुल्य जो है इसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और संक्रामक का मतलब होता है ट्रांजिटिव। तो तीन प्रकार के रिलेशन हो गए। अब ये होते क्या है, क्वेश्चन अपन डिस्कस करें उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि स्वतुल्यता क्या है, सम्मितता क्या है और संक्रामकता क्या है। तो पहले अपन ये समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले अपन बात करें किसकी, कि कोई भी अपने पास में एक रिलेशन होगा, कोई भी अपने पास में रिलेशन होता है। अरे रिलेशन किसी न किसी प्रकार का तो दिया हुआ होता है। देखो जैसे यहाँ पर ये रिलेशन है, यहाँ पर ये रिलेशन दे रखा है, कोई ना कोई संबंध तो अपने को दे रखा होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वतुल्यता की। स्वतुल्य फंक्शन कौन से होते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं, स्वतुल्यता कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, अब यहां से आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखो नाम से समझ में आ रहा होगा स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब खुद के समान। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, स्व का मतलब क्या होता है खुद, खुद का रिलेशन किससे होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपने पास में जो रिलेशन है उस रिलेशन के अंदर अपने पास में अक्ष कोमा अक्ष विद्यमान, अक्ष कोमा क्या विद्यमान होना चाहिए भाई, अक्ष विद्यमान होना चाहिए। यदि अक्ष कोमा अक्ष विद्यमान है इसका मतलब क्या है रे भाई, खुद का खुद से संबंध है। अरे कल ही तो मैंने बताया था कि कोई भी अपने पास संबंध है किसी भी प्रकार का हो, जैसे मान लो 1 1 1 2 1 3 इस प्रकार से दे रखा है। अब यहाँ पर देखो ये 1, मतलब 1 का संबंध किससे है भाई, 1 से। देखो 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 2 से। यदि खुद का खुद से संबंध हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपना ये बोलेंगे इसको ना, कि यदि खुद का संबंध किससे हो जाए, खुद से। कहीं आपको दिख जाए 1 1 तो इसका मतलब खुद का खुद से ही संबंध है। कहीं दिख जाए 2 2 तो ये भी क्या है, स्वतुल्य है। जैसे 3 3 ये भी क्या है, स्वतुल्य। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो जो स्वतुल्यता होता है ये हमेशा, ये जो स्वतुल्य होता है ये हमेशा किस पर निर्भर करता है भाई, हमेशा क्वेश्चन पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पर जो सेट दे रखा होता है उस पर निर्भर करेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना, स्वतुल्यता के अंदर खुद का संबंध किससे होना चाहिए भाई, खुद से होना चाहिए। कहने का मतलब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, ये अक्ष कोमा अक्ष किसका अवयव है, आर का अवयव होना चाहिए। यार ऐसा ही तो हो गया, ये जो अक्ष कोमा अक्ष है किसका अवयव है, आर का अवयव है कि नहीं। इसलिए अपने को इस तरीके से नहीं बोल करके अब अपने को ध्यान रखना केवल ये कि यदि अक्ष कोमा अक्ष किस में विद्यमान हो, आर में विद्यमान हो। अक्ष कोमा अक्ष मतलब कहने का मतलब क्या है, खुद का खुद से संबंध यदि वो किस में है, संबंध में है। यदि खुद का खुद से संबंध यदि किसके अंदर दिख रहा है, आर में। अरे कहने का मतलब यही है अक्ष कोमा अक्ष, अक्ष का संबंध किससे है, अक्ष से है। इसका मतलब ये है। तो अक्ष कोमा अक्ष किस में दिखेगा, अपने को आर में दिखेगा। और ये हमेशा क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में जो सेट दे रखा उस पर डिपेंड करेगा। जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरी अपन बात करें, ये तो हो गया अपना स्वतुल्यता। अब अपन बात करते हैं सम्मितता की, सिमेट्रिक फंक्शन, सम्मितता की। कि जो सम्मित फलन है वो कैसे होते हैं भाई, जो सम्मित फलन होते हैं वो कैसे होते हैं। अब सम्मित का मतलब आपको ध्यान में होगा, छोटी छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था कि जैसे मान लो कि कोई भी आकृति है, जैसे मान लो सबसे बड़ी आकृति अपन ले लेते हैं, आप कोई कप लेते हो, जैसे कोई आपने कप बनाया, ये लीजिए, कोई आपने क्या बना लिया भाई, कप बना लिया। ठीक है, अब ये जो कप बनाया, अब यदि आप इसको 2 भागों में बांटो, यदि आपको किसमें बांटना है भाई, 2 भागों में बांटना है। मैं वाई अक्ष के समित, देखो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग में 2 भागों में बांट दूँ, बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया, बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया। तो ऐसी आकृतियां
इधर भी जैसा इधर है वैसा ही इधर दिखे तो उन आकृतियों को अपन सममित बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सममित नहीं है। सममित कब होता है, यदि देखो ये ऐसा होता, गिलास जैसा होता। अब देखो ये सममित है, जैसा इधर वैसा ही इधर। तो कहने का मतलब मैं बोल देता हूँ इधर वाले पार्ट को तो क्या बोल देता हूँ भाई, मैं अक्ष बोल देता हूँ। इधर वाले पार्ट को क्या बोल देता हूँ, वाई। देखो इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर सममितता कौन सी होगी, यदि अक्ष का संबंध किससे हो, वाई से हो। यदि अक्ष का संबंध किससे हो, वाई से हो, तो इसका मतलब अक्ष कोमा वाई किस में होगा भाई, आर में विद्यमान होगा। यदि अक्ष का संबंध वाई से है तो इसका मतलब वाई का संबंध भी किससे होना चाहिए, अक्ष से। अरे ये अक्ष वाई के जैसा दिखता है तो वाई भी तो अक्ष के जैसा दिखेगा। और इसका मतलब यही हो गया। सममितता का मतलब क्या होता है, यदि ये इसके जैसा दिखता है तो ये भी इसके जैसा दिखेगा। यदि अक्ष का संबंध वाई से है तो वाई का संबंध भी अक्ष से होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, सममितता बोलेंगे। ध्यान रखना, यदि अक्ष कोमा वाई आपको उस रिलेशन में दिखे तो वाई कोमा अक्ष भी आपको किस में दिखना चाहिए भाई, रिलेशन में दिखना चाहिए। अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन आएगा वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आगे की बात करें अपने, देखो स्वतुल्यता हो गई, सममितता हो गई। तीसरी चीज अपने पास में क्या है भाई, तो तीसरी चीज अपने पास में है संक्रामकता, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामकता। अब संक्रामकता कैसे जांच करते हैं, अब ये सबसे बढ़िया चीज है संक्रामकता। अब ये होता क्या है, अब इसका मतलब ये है कि यदि अक्ष का संबंध किससे है भाई, यदि अक्ष का संबंध वाई से है, अक्ष का संबंध किससे है, वाई से, इसका मतलब ये होगा किसमें, अरे आर में ही तो होगा। ये किसमें दिखेगा अपने को, आर में दिखेगा। यदि अक्ष का संबंध वाई से है और वाई का संबंध मान लो कोई एक अवयव है जेड, अक्ष का संबंध वाई से है, वाई का संबंध जेड से है, इसका मतलब अरे अक्ष का संबंध वाई से है, यदि अक्ष का संबंध वाई से है और वाई का संबंध जेड से है तो अक्ष का संबंध किससे होना चाहिए भाई, जेड से होना चाहिए। अब देखो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है और थोड़ा सा ये कंफ्यूजन करने वाला मामला होता है भाई, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ये है क्या। देखो इसका मतलब ये है अपने पास में अक्ष और वाई जेड है। अब ये बोलना चाह रहा है यदि अक्ष का संबंध किससे है भाई, वाई से है। अरे अक्ष का संबंध किससे है, वाई से है। वाई का संबंध किससे है, जेड से है। अक्ष का संबंध वाई से, देख लो अक्ष कोमा वाई किस में मिलेगा आपको, आर में। मैं इसको ऐसा ही बोल सकता था कि अक्ष का संबंध किससे है, संबंध का मतलब आर, अक्ष का संबंध किससे है, वाई से है, आर का मतलब क्या है, संबंध, तो अक्ष संबंधित है किससे, वाई से। ऐसा ही बोल सकता हूँ। कल ही मैंने आपको बताया था, अंत में मैंने आपको इस प्रकार से लिख करके बताया था, या तो इस तरीके से लिखा करो या फिर इसी को अपन दूसरा तरीका लिखने का क्या होता है भाई, अक्ष कोमा वाई किसका अवयव है, आर का। जिसने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो चाहे एक बार देख लेना, तो वहां से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको देखो कि अक्ष का संबंध वाई से है और वाई का संबंध किससे है भाई, तो वाई का संबंध जेड से है। अक्ष का संबंध तो वाई से है और वाई का संबंध जेड से है। मैं ये मान लेता हूं कि ये तो अपने पास में क्या है, ये तो अपने पास कोई आदमी है, ये उसकी वाइफ है, ये उसकी क्या है, वाइफ है, और ये क्या है, इसका बेटा है। देखो ये दोनों आपस में संबंधित है, ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये मान लो कोई अपने पास व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, कोई आदमी है, ये क्या है, ये वाई जो है इसकी पत्नी है, ये वाई क्या है, इसकी पत्नी है। तो इसका मतलब अक्ष का संबंध किससे हो गया भाई, वाई से हो गया कि नहीं, मतलब ये क्या हुआ, इसका पति हुआ। अब इसने बोल दिया कि जो वाई है वो इस जेड की माता है, वाई क्या है, इस जेड की माँ है, ठीक है, मदर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका बेटा हो गया। अरे ये क्या है, इसका बेटा है, तो बोलो इसका इससे संबंध होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ संबंध तो होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, मतलब ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अक्ष का संबंध किससे होना चाहिए, जेड से होना चाहिए। यदि अक्ष का संबंध वाई से है, वाई का संबंध जेड से है, तो अक्ष का संबंध किससे होना चाहिए भाई, जेड से होना चाहिए। यदि ये भी अपना रिलेशन में है, ये भी आपको रिलेशन में दिखे, तो अक्ष कोमा जेड भी, अरे अक्ष कोमा जेड भी आपको किस में दिखना चाहिए, रिलेशन में दिखना चाहिए, तभी वो फलन अपना क्या होगा, संक्रामक होगा। देखो यहां तो केवल क्या था, अक्ष कोमा अक्ष, मतलब खुद का किससे संबंध होना चाहिए, खुद से संबंध होना चाहिए। तो वो यदि आर में दिख जाए तो स्वतुल्य होगा। वो फलन कैसा होगा भाई, स्वतुल्य होगा। यदि
x कोमा y किस में हो, r में हो, तो y कोमा x भी किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। अरे कहने का मतलब उल्टा, x कोमा y है, मैं इसे बोल दूं, इसको a कोमा b भी बोल सकता था। यदि a कोमा b किस में है, r में है, a कोमा b, तो उसका उल्टा b कोमा a भी किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। यदि है तो वो क्या है, सममिता। बिल्कुल आसान है, जब क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा। संक्रामकता में मैंने क्या बताया, बस यही आपको ध्यान रखना है कि x का संबंध किससे है, y से, x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तो x का संबंध किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यदि हो गया, यदि x का संबंध z से हो गया तो यह संक्रामक है, अन्यथा संक्रामक नहीं है। इसी में एक पैटर्न और होता है, ठीक है, कईयों में ऐसा होता है कि देखो x का संबंध y से है, x का संबंध y से है, x का संबंध y से है, और y का संबंध z से मिला ही नहीं। अरे ये तो संबंध है और y का संबंध z से मिला ही नहीं, तो अपने को आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है, अरे क्योंकि देखो x का संबंध y से नहीं है, अरे सॉरी, x का संबंध तो किससे है, y से है, लेकिन y का संबंध किससे नहीं है, z से नहीं है, तो इसका संबंध थोड़ी होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे कोई भी देख लो, ये हस्बैंड और वाइफ है, ये अब ये जो वाइफ है, इसकी जो वाइफ है, इसका इस लड़के से कोई संबंध नहीं है, तो बताओ इसका कोई संबंध हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मतलब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे फलन को भी अपन क्या बोलते हैं भाई, संक्रामकता बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, संक्रामकता, कि x कोमा y तो r में है और y कोमा z r में हो ही नहीं। अरे ये किस में, r में हो ही नहीं, तो भी वो क्या होता है, फलन संक्रामक होता है। क्यों, क्योंकि अपने को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऐसे फलन को संक्रामक बोलते हैं। यही कंफ्यूजन होता है जब, अब देखो क्वेश्चन से मैं बताता हूँ, वहाँ से आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपको पूरी प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी, बड़े आराम से देखिएगा इसको। देखो बताता हूँ, जैसे मान लो अपने पास में कोई भी अपने पास क्वेश्चन है कि उसने समुच्चय दे दिया ए कोई समुच्चय दे दिया, सेट दे दिया, उस सेट में अपने पास में क्या है 1, 2, 3, ठीक है, ले लिया मैंने, सेट है। अब इसने बोल दिया कि जो संबंध है, जो संबंध R है वो किस में परिभाषित है, A में परिभाषित एक संबंध है। क्या है भाई, जो R है वो क्या है, A में परिभाषित एक संबंध है। तो R जो है वो A में परिभाषित एक संबंध है तथा R बराबर उसने दे दिया, R बराबर वो दे देगा, जैसे मान लो दे दिया 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, इस प्रकार से उसने कोई अपने को फलन दे दिया, सॉरी क्या दे दिया, अपने को एक संबंध दे दिया। ठीक है, संबंध किस प्रकार से दिया है भाई, संबंध किस प्रकार से दिया है, तो संबंध ये अपने को दे रखा है, उसने खुद बना दिया। यहां अपने को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के संबंध अपने को बनाने पड़ेंगे। यहां उसने खुद दे दिया। क्वेश्चन क्या है भाई, ए उसने दे दिया सॉरी ए कोई संबंध उसने दे दिया 1, 2, 3 और उसने बोला कि जो R है वो एक संबंध है जो A में परिभाषित है। A में परिभाषित होने का मतलब ये है कि वो A से A में ही परिभाषित है। A से A में परिभाषित होने का मतलब पहले वाला अवयव भी A का है और बाद वाला अवयव भी किसका है, A का है। चाहे चेक कर लीजिए, ये जो पहले वाला है वो A में है, ये बाद वाला भी A में ही है। ठीक है, A में परिभाषित का मतलब वो A से A में ही परिभाषित होना चाहिए। या फिर इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि संबंध जो है A में परिभाषित है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो किसका उपसमुच्चय होना चाहिए, A क्रॉस A का उपसमुच्चय होना चाहिए। उपसमुच्चय का मतलब A क्रॉस A तो आपको पता है बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब 1, 1, 2, 1, 3 कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा था कैसे निकालते हैं। इसी का A के साथ खुद के साथ ही क्रॉस करना है, तो खुद के साथ क्रॉस करोगे तो देखो ये 1, 2, 3 तो A क्रॉस A करोगे तो आपको पता है क्या क्या आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 इस प्रकार से आपको मिलेंगे। और अब आप देखोगे ये तो बहुत बड़ा रिलेशन है, ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है। कल ही मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा रिलेशन यही होता है कि इन दोनों का क्रॉस कर लो। यदि A से B में हो तो A क्रॉस B कर लो, वो सबसे बड़ा संबंध होता है। और बाकी के जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, इनसे छोटा ही होगा। A क्रॉस A से तो क्या होगा, छोटा ही होगा क्या, और वो किस में मिलेगा आपको, A क्रॉस A में जरूर मिलेगा। चाहे देख लो 1
कोमा एक किस में मिलेगा आपको, ए क्रॉस ए में मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जब ये करोगे तो। अब ये देख लो सारे के सारे ए क्रॉस ए का क्या है ये, अरे जो आर है वो हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है या फिर उसके बराबर होता है। अब कोई पूछ ले संबंधों की संख्या कितनी होती है, तो वो भी आप बता सकते हो कि संबंधों की संख्या, ये भी बहुत बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, 11th क्लास में भी ये आया था कि संबंधों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो उसके लिए आपको बता दूं, आपको यदि ये पता चल गया कि जो संबंध जो होता है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है, जो भी संबंध है वो एक क्या है, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। यदि नहीं पता तो मैं बढ़ा करके बता देता हूँ एक बार आपको। यदि आप ए क्रॉस ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 1 1 1 2 1 3 2 1, फिर क्या आएगा 2 2 2 3 2 2 4 तो है नहीं ना, ठीक है। अब क्या आएगा भाई 3 1 3 2 3 3, तो ये अपने पास में एक रो से आ गया। अब चाहे देख लो ये इसका उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय कब होता है जब, अरे ये इसका उपसमुच्चय कब होगा, जब इसके सारे के सारे अवयव किसमें विद्यमान हो, एक रो से में। तो देख लो आर के सभी अवयव इसमें विद्यमान है, 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 2,2 है, 3,3 भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक संबंध है, और जो संबंध हमेशा ध्यान रखना एक क्रॉस ए का उपसमुच्चय ही होता है। संबंध हमेशा किसका उपसमुच्चय होगा भाई, एक क्रॉस ए का। अब जरूरी नहीं एक क्रॉस ए हो, यदि यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो वो किसका, बी क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। और कितने हो सकते हैं, अरे इस प्रकार के कितने संबंध बना सकते हो। मैं ये नहीं बना करके मैं और कोई सा बना लेता, मैं और कुछ बना लूं, अरे संबंधी तो देखना है मेरे को कि ए से किसको जोड़ना है, एक को। तो मैं 1,1 मैं इसको 2 को 2 से जोड़ लेता, किसको जोड़ लेता भाई, 2 को 2 से जोड़ लेता, 3 को 3 से जोड़ लेता, बस खत्म। इतना भी तो रख सकता था मैं, या और ले लेता, और क्या ले लेता, मैं 3,1 ले लेता, बस बात खत्म। इतना रख करके भी छोड़ देता। तो ये भी क्या है, एक संबंध है, किससे किसमें, ए से ए में एक संबंध है। तो इसका मतलब कई सारे संबंध बनते हैं, और संबंध मैंने आपको बता दिया इसका उपसमुच्चय होता है। तो अब आप ऐसा बता सकते हो कि इसके कितने उपसमुच्चय बढ़ेंगे। तो आपको पता उपसमुच्चय की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 अवयव है। यहाँ कितने अवयव है, 9 अवयव है। तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 9 हमेशा क्या होगी, 2 की घात 9। अरे जितने भी अवयव, जितने भी क्या होते हैं, अवयव होते हैं, उसको यहाँ कितने अवयव है, 9 अवयव है, तो 9 को हमेशा किसकी घात में लगा लेना, 2 की घात में लगा लेना, तो उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 की घात 9 को हल कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उतने ही संबंध बन सकते हैं। तो इसके देख लो कितने संबंध बनेंगे, लगभग 512 या कितने होते हैं, देख लेना 2 की घात 9 करने पर कितना आता है ना। तो इतने इसके क्या हो गए, संबंध हो गए। तो संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि यहां पर क्या है, देखो यहां कितने अवयव थे, 3, ए में कितने अवयव है, 3, तो ए क्रॉस ए में कितने आएंगे आपको पता है, 3 का 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 मतलब 3 का स्क्वायर। मान लो कि ए में n अवयव है, ए में कितने अवयव है, n अवयव है, तो बताओ ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे, n का स्क्वायर। अरे जैसे इसमें मान लो 2 है तो इसमें भी 2, तो 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर। इसमें मान लो 4 अवयव, इसमें भी 4, तो 4 गुणा 4 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसमें ए में मान लो n अवयव है, ए में मान लेता हूँ कितने अवयव है भाई, n अवयव है, तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे, n स्क्वायर। अब इसके उपसमुच्चय मेरे को निकालने हैं, तो किसकी घात में लगा देते हैं भाई, 2 की घात में लगा देते हैं। तो ये संबंधों की संख्या आ जाएगी 2 की घात n स्क्वायर। तो इससे अपन संबंधों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। और यदि अलग अलग है, ए अलग है और ये बी अलग दे दे, तो अपने को क्या करना, जैसे मान लो इसमें 3 और इसमें 2 अवयव हो, अरे ए हो और एक बी हो, उसमें 1 और 2 ही हो, बस खत्म। तो उसमें 3 और 2, तो 3 दूनी 6, मतलब ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, 6। तो उस 6 को किसकी घात में लगा लेना, 2 की घात में लगाना, तो संबंधों की संख्या आ जाएगी। तो संबंधों की संख्या भी आपको पता चल गई होगी, बाकी 11th में आपने पढ़ा था। अब मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पर अपना जो मेन टारगेट है वो किस पर है, ये तीनों चीज चेक करने पर। तीनों मतलब स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता। तो कैसे देखते हैं, अब यहां से आप समझिए, देखो मैंने बोला था स्वतुल्यता हमेशा क्वेश्चन में जो सेट दे रखा है, क्वेश्चन में जो क्या दे रखा है, सेट, ये तो मैंने उदाहरण के लिए लिया था, एक कोई समुच्चय है, ये सेट दे रखा है, हमेशा इस पर निर्भर करेगा, हमेशा इस पर निर्भर करेगा क्या, स्वतुल्यता। स्वतुल्यता मेरे को चेक करना है, नंबर 1
मैं दे लेता हूँ नंबर 1, इसको नंबर 2, नंबर 3। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, स्वतुल्यता नहीं लिखूंगा। नंबर 1 डालते आपको समझ जाना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्वतुल्यता की। नंबर 2 लिखते ही सम्मितता, है ना। अब देखो फटाफट देखिए, अब पहले मेरे को क्या करना है, नंबर 1 का मतलब स्वतुल्यता मेरे को चेक करनी है। तो कैसे चेक करूंगा? स्वतुल्यता का मतलब मैंने क्या बोला था, खुद का संबंध किससे होना चाहिए, खुद से। और ये हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, स्वतुल्यता हमेशा क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में जो सेट दे रखा है, तो क्वेश्चन में जो सेट है वो ए है। अब ए के अवयव देखो, ए में अवयव क्या है भाई, 1 है। तो इसका मतलब 1 का संबंध 1 से होना चाहिए। तो है क्या, है। क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, इस सेट में अवयव 2 है, तो 2 का संबंध 2 से होना चाहिए। तो है क्या, है। 3 लिखा हुआ है, तो 3 का संबंध 3 से है क्या, मतलब 3,3, मतलब ये तो हो गया ना। 3,3 किस में होना चाहिए, आर में। तो 3,3 किस में है, आर में है। आर का अवयव है, बिल्कुल है, देख लो। ये 3,3 किसका अवयव है, आर का अवयव है। इसका मतलब ये कैसा फलन है, स्वतुल्य है। तो ये क्या हो गया भाई, स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य क्यों हुआ, क्योंकि मैंने फिर बता दिया है। हाँ देखो, यदि ऐसा नहीं होता, क्या अब ये स्वतुल्य है क्या? अब कोई बोले यहाँ तो देखो 1 है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, तो इसका मतलब स्वतुल्य है। लेकिन ये नहीं, मैंने क्या बोला, स्वतुल्यता हमेशा क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। यदि ये चीज आपके समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना, ये हमेशा किस पर डिपेंड करेगी भाई, स्वतुल्यता चेक करना है। रिफ्लेक्सिबिलिटी जो अपने को चेक करनी है, तो हमेशा किस पर डिपेंड करेगी भाई, वो ए पर डिपेंड करेगी, सेट ए में, है ना। तो देखो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 का संबंध 1 से भी होना चाहिए, 2 का 2 से भी होना चाहिए, 3 का 3 से भी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब ये क्या नहीं है, यदि ये इस प्रकार का होता, यदि ये जगह खाली होती, मतलब 3,3 नहीं होता, तो ये अपना क्या नहीं था, स्वतुल्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 चीजें अपने को मिल गई, तीसरी नहीं मिली तो अपने बोल दे कि ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं, ज्यादा कम कुछ नहीं होता। तो यहाँ अपने को क्या करना, हर एक चीज होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, तभी स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या था भाई, तो यहाँ पर अपने पास में 3,3 भी था, तो इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है। नंबर 2 क्या, हाँ देखो इनके अलावा और कुछ भी हो सकता है, अपने को मतलब नहीं है, लेकिन ये तो होने चाहिए, 1, 2, 3 तो होने ही चाहिए। बाकी और कुछ हो उससे मतलब नहीं है, और हो तो बड़ी अच्छी बात है ना। अब दूसरी चीज अपन चेक करते हैं, सम्मितता। सम्मितता में मैंने क्या बताया, यदि अक्ष का संबंध y से है तो y का संबंध भी अक्ष होना चाहिए। कहने का मतलब यदि अक्ष कोमा y है तो y कोमा अक्ष होना चाहिए, r में होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, अब जो आएगा वो ए पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। अब केवल और केवल अपने को ये दोनों चीज जो है वो केवल किस में चेक करनी है, इस आर में चेक करनी है। अरे इससे अपने को अब कोई मतलब नहीं है, अब अपने को केवल किसको देखना है, आर को। केवल ए कब काम आएगा, ए केवल स्वतुल्यता के लिए काम आएगा, बाकी ए को अपने को देखना ही नहीं है। अब अपने को क्या करना है, सेकंड सम्मितता की बात करनी है, तो सम्मितता की बात करेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, 1 का संबंध 1 से है, यदि 1 का संबंध 1 से है तो उसका उल्टा करो भाई। देखो 1,1 किसमें है, 1,1 आर में है। यदि 1,1 किसमें है, आर में है, तो इसका उल्टा करोगे तो 1,1 तो आएगा। तो वो आर में है कि नहीं है, खुद ही है वो तो। अरे 1,1 किसमें, आर में है, तो इसका उल्टा किया तो 1,1, तो वो भी किसमें, आर में है। देख लो, क्योंकि ये तो खुद ही हो गया ना। अब जैसे ऐसे देखो 2,2 किसमें है, आर में है। अरे 2,2 किसमें है, आर में है। यदि 2,2 आर में है तो इसका उल्टा 2,2, तो वो भी आर में है, अरे खुद ही है वो तो। 3,3 किसमें है, आर में है, तो इसका उल्टा 3,3 भी किसमें है, आर में है। एक और चीज अब इसमें चेक करते हैं। ठीक है, इसमें चेक करोगे तो 3,1 किसमें है, आर में है, तो इसका उल्टा। अरे 3,1 यदि किस, यहाँ लिख देता हूँ भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 3,1 किसमें है, आर में है। 3,1 आर में है, तो इसका उल्टा 1,3 भी किसमें होना चाहिए था, आर में होना चाहिए था। देखो इसका उल्टा किया, अरे 3,1 किसमें है, आर में। 3 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 1 से है, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए। तो ये उल्टा है क्या, आर में, चेक करो 1,3 कहीं है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, अपना सम्मित नहीं होगा। यदि इसी में मैं क्या कर देता, एक और जोड़ देता, एक क्या जोड़ देता भाई, यहाँ देखो 3,1 1,3। अब देखो ये था 1,1 है तो उल्टा 1,1 भी है, 2,2 है तो 2,2 भी है, 3,3 है तो 3,3 भी है, 3,1 है तो 1,3 भी है। अरे 3,1 है तो उल्टा भी इसमें
है, तो ये क्या हो जाता अपना, अच्छा इसको तो चेक लिया, अब इसको चेक करता हूँ, 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1, और इसका उल्टा करोगे तो 3,1 भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता, सम्मित हो जाता। लेकिन अपना प्रश्न केवल यही खत्म हो गया था, तो ये अपना क्या नहीं है भाई, तो ये अपना क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। अब अंतिम चीज क्या है, तीसरी चीज आपको ढंग से समझनी है, यदि ये समझ में आ गई तो सभी काम अपना खत्म हो जाएगा। नंबर 3 की बात करूं तो संक्रामकता। अब संक्रामकता में मेरे को क्या करना है, तो आपको पता है कि अक्ष का संबंध y से है। अब इसमें कैसे ढूंढना, वो देखो, एक का संबंध एक से है, मतलब एक का संबंध किससे है, एक से है। अब एक से शुरू होने वाला मेरे को कोई छांटना है, एक से शुरू होने वाला और कोई है क्या, एक से शुरू होने वाला है क्या, कोई नहीं है, एक से शुरू होने वाला और कुछ है ही नहीं। अरे है क्या कोई, इसके अलावा, खुद के अलावा देखना अपने को, खुद के अलावा देखो मैंने क्या बोला था, अक्ष का संबंध किससे होना चाहिए, y से, फिर y का संबंध किससे होना चाहिए, z से। अरे कहने का मतलब अक्ष कोमा y है, अक्ष कोमा y है, तो अगला किससे शुरू होना चाहिए, y से शुरू होना चाहिए, तो y से शुरू होने वाला है यहाँ। तो फिर अपन ने आगे चेक किया, यदि हो ही नहीं तो आगे चेक करना ही नहीं है, फिर भी वो क्या होता है, संक्रामक होता है। यदि ये चीज गलत हो रही है तो वो क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, यदि गलत नहीं हो रही तो संक्रामक होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक का संबंध एक से है, देखो अक्ष की जगह एक है, y की जगह एक है, तो एक से शुरू होने वाला और कोई है क्या, और कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब चेक करना ही नहीं है, खत्म। ठीक है, फिर मैं देखो 2,2 क्या है भाई, 2,2। अब 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, नहीं है, ठीक है छोड़ देते हैं, है ही नहीं तो छोड़ दो, चेक करना ही नहीं है। 3,3 है, 3,3 है, 3,3 मतलब 3 का संबंध किससे है, 3 से। अब 3 से शुरू होने वाला कोई कोष्टक है क्या, 3 से शुरू होने वाला कोष्टक, इसके अलावा देखो कोई कोष्टक है क्या, है, देखो ये रहा। तो 3 का संबंध किससे है भाई, 1 से, देखो 3 का संबंध तो 3 से है, और फिर 3 का संबंध किससे है, 1 से है, तो 3 का संबंध किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। देखो 3,1 भी होना चाहिए, अरे 3 का 3 से है, इस 3 का इस 1 से है, तो इस 3 का 1 से होना चाहिए, तो ये है क्या कहीं, ये चेक करो, ये है क्या, ये कहीं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं कि ये 3,1, अरे 3 का संबंध किससे है, 3 से है, 3 का संबंध 1 से है, तो इस 3 का 1 से होना चाहिए, तो 3,1 है क्या कहीं, ढूंढो, देखो ये खुद रहा, ये खुद है, ये क्या खुद भी हो सकता है, तो ये किस में है, R में है, तो इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है, ये क्या है, संक्रामक है। अब मैं बात करूं इसकी, अभी मैंने इसकी बात की थी, अब इस पर आता हूं, हर एक कोष्टक को चेक करेंगे, हर एक कोष्टक को चेक करना, ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। अब मैं चेक करूं इस लास्ट वाले कोष्टक को, तो 3 का संबंध किससे है भाई, 3 का संबंध 1 से। अब 1 से शुरू होने वाला कोई कोष्टक है क्या, और ये रहा, 1 से शुरू होने वाला ये रहा, तो देखो 1 से शुरू होने वाला, 1 का संबंध किससे है भाई, 1 का संबंध 1 से ही है, तो फिर देखो इसका संबंध इससे होना चाहिए था, तो ये देखो ये है क्या, 3,1 है क्या, तो 3,1 किस में है, R में है क्या, एक बार चेक करूं, यदि है तब तो ये संक्रामक है, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो 3,1 है क्या, 3,1 है, देखो मेरा 3,1 किस में है, R में है, तो इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है, ये क्या है, संक्रामक है। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही अपन को समझ में आ जाएगा, या फिर मैं और कुछ बता देता हूँ, यहाँ एक उदाहरण और ले लेता हूँ, वहाँ से सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तीनों हो जाए, ध्यान रखना, यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यदि कोई स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, यदि तीनों चीज किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है तो उसको अपन तुल्यता संबंध बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, तुल्यता संबंध। और यही बार बार एग्जाम में आता है कि तुल्यता संबंध सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध है। जैसे ये क्वेश्चन हो जाता, अब ये बोल देता कि सिद्ध करो कि तुल्यता संबंध है या तुल्यता संबंध नहीं है। तो कब होता तुल्यता संबंध, जब अपना कोई भी क्वेश्चन है स्वतुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए, स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए, संक्रामक हो जाए, तीनों चीज यदि सही हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। यदि एक भी चीज गलत हो गई तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। जैसे ये तुल्यता संबंध है क्या, तो ये तुल्यता संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें संक्रामकता सम्मितता नहीं है, इसलिए ये क्या है अपना
तुल्यता संबंध नहीं है। चलो क्वेश्चन से अपन समझते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, तो ये इसी का सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, देखो पहला क्वेश्चन यही है कि सब में अपने को स्वतुल्यता, सममितता, संक्रामकता जांच करनी है। आज केवल इसका बेसिक था कि स्वतुल्यता होता क्या है, संक्रामकता क्या होती है, सममितता क्या होती है, तीनों चीज अपन ने देखी है होती क्या है। अब जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद कीजिएगा, बाकी कल के वीडियो लेक्चर में मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। अभी अपन इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, समुच्चय ए इसने दे दिया, समुच्चय ए इसने दे दिया, इसमें संबंध आर, जो संबंध आर जो है वो इस प्रकार परिभाषित है कि ये रहा, देखो संबंध इस रूप में उसने दे दिया कि जो संबंध मेरे को लिखना है, सॉल्यूशन करना है भाई फर्स्ट वाले का फर्स्ट। तो पहले संबंध बनाओ, पहले संबंध तो बनाऊंगा। तो संबंध हमेशा अक्ष कोमा वाई के रूप में है। अब यदि आपको याद है तो सेम क्वेश्चन ये का यही क्वेश्चन आपको 11th क्लास में भी मिला था, याद कीजिएगा। बाकी फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये देखो, ये किसमें, समुच्चय ए में संबंध आर, देखो आर किसमें परिभाषित है, ए में। ए में परिभाषित होने का मतलब ये है कि वो किससे किसमें परिभाषित है भाई, ए से ए में ही परिभाषित है। जो संबंध है वो किससे किस में है, ए से ए में ही है। बाकी इसने देखो सही नहीं लिखा है, बाकी मैं पूरा करेक्शन कर देता हूँ इसमें। देखो इसको पूरा लिखना चाहिए था, पूरा मतलब इसमें ये लिखना चाहिए था कि ये जो अक्ष है फॉर एवरी, ये जो अक्ष है वो भी किसका अवयव है, ए का अवयव है, और वाई भी किसका अवयव है, ए का अवयव है। मतलब अक्ष और वाई दोनों किसके अवयव है, अक्ष और वाई दोनों एक अवयव है। क्यों, क्योंकि देखो अरे अक्ष का संबंध किससे है, वाई से, मतलब अक्ष किसमें है, ए में है, और वाई भी किसमें है, ए में है, दोनों किसके अवयव है, एक के अवयव। तो उसको लिखना चाहिए था, पूरा लिखना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन आपका जो बुक है, बुक में केवल इतना ही लिख रखा था, मैंने इसको करेक्शन करके पूरा कर दिया है। बाकी फिर भी आपको समझ जाना है, क्योंकि इसने खुद बोल दिया, यदि नहीं भी लिखे तो आपको यहाँ समझ जाना है कि वो किसमें है, ए में है। तो इसका मतलब ये भी ए का अवयव है, ये भी ए का अवयव है, बार बार वो लिखेगा नहीं, ठीक है। तो देखो अब पहले देखो, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो इसको क्या 3x बराबर वाई लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आपको पता है कि ए में अपने पास में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहे, कहाँ तक है भाई, 1 से लेकर के 14 तक की संख्याएं हैं। इस ए में क्या है, इसमें भी वही है, 1 से लेकर के कहाँ तक की संख्या है, 14 तक की संख्याएं हैं। तो अब मैं बनाता हूँ, हमेशा अपने को किसके रूप में लिखना है भाई, अक्ष कोमा वाई के रूप में लिखना है। जो संबंध है हमेशा अक्ष कोमा वाई के रूप में ही लिखा जाएगा। तो देखो अक्ष का मान मैं कितना रख दूं, अरे अक्ष लेना किस में से है, ए में से ही तो लेना है। तो अक्ष का मान मैं अपने मन से ले लेता हूँ 1, अपने मन से कितना ले लिया 1, क्योंकि 1 इसमें है तो 1 रखूंगा। देखो यदि अक्ष का मान 1 है तो अक्ष की जगह 1 रखो, तो 3 एकम 3, तो वाई का मान कितना आ गया भाई 3। अक्ष का मान मैं 2 रखता हूँ, अरे अक्ष का मान 2 रखता हूँ, क्योंकि अपने को लेना किस में से, अक्ष किस में से लेना है, ए में से। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो आ रहा है, जो वाई आ रहा है, जो उत्तर अपने आ रहा है वाई आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1 रखने पर 3 एकम 3 3 आया, तो वो भी किस में होना चाहिए, अरे जो वाई का मान आया है तो वो भी किस में होना चाहिए, ए में ही होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो मैं वो नहीं लूँगा। तो यहाँ देखो अक्ष का मान 2 है तो 2 रखो, तो 2 रखने पर कितना हो गया भाई 6, फिर 3 रखो, अरे 3 तो रख ही सकता हूँ ना, तो 3 रखने पर कितना आएगा 9 आएगा। मैं 4 रखूँ तो 4 3 12, 5 रखूँ, 5 रखने पर कितना आएगा 5 3 15। लेकिन ये 15, अरे ये दोनों किसके अवयव होने चाहिए, आपको पता है एक के अवयव होने चाहिए, लेकिन ये दोनों एक के अवयव है क्या। अरे इधर देखो 1 का संबंध किससे हो गया भाई, 1 का संबंध हो गया 3 से, 2 का संबंध किससे हो गया 6 से, 3 का हो गया 9 से, 4 का हो गया 12 से, लेकिन 5 का 15, 15 तो इसमें है ही नहीं, 15 तो इसमें है ही नहीं, तो ये संबंध होगा क्या, ये संबंध नहीं होगा। तो इसका मतलब अपने को आगे जाना ही नहीं है, आगे अपने को जाना ही नहीं है। आगे की बात क्यों करें, यदि मैं अब आगे क्या लूँगा भाई 6 लूँगा, तो 6 3 18, तो 18 भी इसमें नहीं है। तो बस यही अपना क्या है, संबंध है, यही अपना संबंध है, इसको अपने को चेक करना है। अब इसको तो आप आसानी से चेक कर सकते हो। देखो 3 चीज़ मैंने बताई थी, स्वतुल्यता, सममितता, संक्रामकता। अब यहाँ से आप देख लो, सबसे पहला नंबर 1 लगा देता हूँ, मेरे को पता है मैंने क्या लिखा था, आपको ध्यान में है। नंबर 1 का मतलब स्वतुल्यता, नंबर 2 का मतलब सममितता, नंबर 3 का मतलब संक्रामकता। अब मैं चेक करूँ नंबर 1 स्वतुल्यता,
तो सतुल्य है कि नहीं। तो मैंने बोला था ये हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, ये हमेशा क्वेश्चन के सेट पर डिपेंड करेगा, जो प्रश्न है उसका जो समुच्चय है उस पर निर्भर करेगा। स्वतुल्यता हमेशा क्वेश्चन में जो सेट दिया हुआ उसी पर निर्भर करेगा, तो इसी पर निर्भर करेगा। तो इसमें देखो एक है, अरे इसमें क्या है, एक है, तो क्या 1,1 इस आर में दिखाई दे रहा है क्या, इस आर में दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। लिख देना 1,1 आर में विद्यमान नहीं है, मतलब इस तरीके से लिख देना 1,1 नोट एलिमेंट ऑफ आर, सो इट्स नोट रिफ्लेक्सिव फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं है, क्या है, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, अरे स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि 1,1 मतलब एक का संबंध एक से होना चाहिए था, एक का संबंध एक से है क्या कहीं, अरे खुद का संबंध खुद से है क्या, 2 का 2 से है क्या, 3 का 3 से है क्या, कहीं नहीं है। अपने एक भी चीज़ गलत हो गई तो वो गलत ही है। तो यहाँ मैंने क्या बोल दिया, आप उदाहरण के लिए जरूरी नहीं, कोई बोले 1,1 ही क्यों लिया, मैं तो 2 से करूँगा तो 2 से कर लो भाई, ठीक है। कोई बोले कि 2,2 करूँगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि 2 का भी तो 2 से होना चाहिए था, लेकिन है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि खुद का खुद से संबंध नहीं है। अब देखो क्वेश्चन से अपने को, ए से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब ये जो दोनों है वो इस आर में ही चेक करेंगे, इस आर में ही चेक करेंगे। नंबर 2 की मैं बात करूं, नंबर 2 में क्या था, सम्मितता था, तो उसमें मैंने क्या बोला था, देखो एक एक कोष्ठक उठाओ, जैसे 1,3 1,3 किस में है, आर में है, ठीक है। 1,3 आर में है कि नहीं, आप देखो, अरे एक का संबंध 3 से है, अरे एक का संबंध किससे है, 3 से है, इसका मतलब 1,3 किस में है, आर में है कि नहीं, ये इसका अवयव है कि नहीं है। तो देखो इसका उल्टा 3,1 भी किसमें होना चाहिए था, आर में होना चाहिए था, अरे 3,1 भी यदि किसमें हो गया, आर में होना चाहिए था, तो है क्या, देखो 3,1 नहीं है, देखो 3,1 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब अरे 1,3 तो आर में है, लेकिन 3,1 आर में नहीं है, अतः यह सम्मित भी नहीं हुआ। जैसे यहाँ से भी मैं चेक करता था 2,6 है, तो 6,2 भी होना चाहिए था, तो है क्या, नहीं है। तो कोई भी एक उदाहरण ले लो और गलत कर दो, यदि गलत हो गया तो गलत है, गलत नहीं हो पाया तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। नंबर 3 स्वतुल्यता हो गया, सम्मितता हो गया, संक्रामकता। तो उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जैसे एक एक कोष्ठक उठाओ, सबसे पहले लेता हूँ 1,3, तो 1,3 किसका अवयव है भाई, आर का अवयव है। अरे 1,3 किसका अवयव है, आर का, मतलब एक का संबंध किससे हो गया भाई, 3 से, एक का संबंध हो गया 3 से। अब 3 से शुरू होने वाला कोई और कोष्ठक है क्या, इसके अलावा, खुद के अलावा 3 से शुरू होने वाला और कोई कोष्ठक है क्या, ये रहा, देखो ये रहा, मतलब 3 का संबंध किससे है भाई, 9 से है। तो मैं लिख देता हूँ कि 3,9 भी किस में है, आर में है। देखो 1,3 आर में है, 3,9 भी किस में है, आर में है, मतलब एक का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 9 से है, तो इस एक का 9 से संबंध होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। अरे बताया था मैंने कि ये इसका क्या है, पति है, ये इसकी क्या है, माँ है, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, इसका बेटा हो गया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो संबंध है ही नहीं। देखो 1,9 कहीं है क्या, अरे 1,9 दिखना चाहिए था, 1,9 यहाँ आर में दिखना चाहिए था, 1,9 कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, मेरे को तो नहीं दिखा, नहीं दिखाई दिया। देखो यहाँ पर 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 नहीं है, तो ये भी क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो इसका मतलब चेक हो गया, केवल यही अपने को चेक करना था, लिखना है अंत में कि यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखो, आर तो इसने लिख करके दिया है, ये तो अपना कौन सा रूप है भाई, ये अपना समुच्चय निर्माण रूप वो दे देता है हमेशा। देखो इसमें भी समुच्चय निर्माण रूप दिया था, और अपन कौन से रूप में लिखते हैं भाई, रोस्ट रूप में लिख लेते हैं। इसको कौन से रूप में लिखते हैं, रोस्ट रूप में लिख करके फिर चेक करते हैं। बिना रोस्ट रूप में लिखे भी सॉल्यूशन करना अपन देखेंगे, लेकिन बाद में पहले एक बार रोस्ट रूप से अपन समझते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो रोस्ट रूप से ही होंगे। अब देखो सेकंड जो है वो क्या है,
तो पहले मैं संबंध बना लेता हूँ, संबंध बनाऊंगा तो संबंध क्या है भाई, x, y के रूप में लिखना है। अपने को पता है हमेशा ये कार्तीय गुणन कुछ किसके रूप में रहेंगे भाई, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे, क्रमिक युग्म के रूप में रहेंगे, x, y के रूप में ही रहेंगे हमेशा। तो देखो इसने ये भी बोला है कि जो y है वो क्या है, x + 5। जो y का संबंध x से क्या है कि जो y कैसे आएगा, x में 5 जोड़ने पर, यदि x में 5 जोड़ दोगे तो y आ जाएगा, ठीक है। और इसने ये भी बोला है कि x किससे छोटा होना चाहिए भाई, 4 से छोटा होना चाहिए। जो x है, अरे जो x लेंगे वो हमेशा 4 से छोटे लेंगे। लेकिन आगे और बोला है n में परिभाषित है, जो r जो है वो किस में परिभाषित है, n में। तो n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में ही परिभाषित है जो संबंध है। तो प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 ऐसे तो चलेगा। अब यहाँ अपने को ये भी बोला है, देखो आपको पता है ये तो x होता है, ये y होता है। x के जो मान है, x के जो मान है वो हमेशा 4 से छोटे लेने हैं। 4 से छोटे मतलब 1 2 3 ही लेना है। तो देखो मैं बनाता हूँ, सबसे पहले x का मान कितना लेता हूँ भाई, 1। x का मान 1 तो ले सकता हूँ ना, देखो x का मान 1 तो ले सकते हैं। तो 1 लेने पर तो x का मान 1 लो, तो y का मान कितना आ जाएगा भाई, 6। x का मान कितना लो, 2 लो, तो 2 लेने पर x का मान 2 ले लूँगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो 2 लो, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 2 और 5 हो जाएगा 7। फिर x का मान कितना लो, 3 लो, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 8। इससे ज़्यादा तो मैं ले नहीं सकता, तो बस ख़त्म है। यही अपना क्या हो गया, r। अब अपने को चेक करना है, अब आप चेक खुद कर लेना, मैं केवल हिंट दे देता हूँ, केवल समझा देता हूँ। लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ देखो स्वतुल्यता चेक करनी है तो हमेशा किस पर डिपेंड करेगी भाई, क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में जो सेट है, क्वेश्चन में जो क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, उस पर डिपेंड करेगी। तो सेट है क्या, उसने खुद बोल दिया n। जैसे यहाँ किस में परिभाषित था, a में, तो वो a पर निर्भर कर रहा था। यहाँ जो संबंध है वो किस में है, n में। तो इसका मतलब किसमें, अपने को किसमें चेक करना है भाई, n में चेक करना है। किसमें चेक करना है, n में। तो n का मतलब आपको पता है क्या होता है भाई, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है भाई, अनंत तक चलता रहता है। तो यहाँ देखो, अच्छा वो भी फिक्स कर दिया उसने n में, तो ये n ये रहा। तो अब इसमें देखो 1 है, हमेशा इसी पर तो डिपेंड करेगा, हमेशा क्वेश्चन में जो सेट दे रखा उस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में n है, तो n में अवयव 1 है, तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, है क्या, नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। 2 का संबंध 2 से है क्या, नहीं है। तो आप एक चीज़ लिख करके छोड़ दो, नहीं है तो ख़त्म, वो स्वतुल्य नहीं है। दूसरी चीज़, अब जो सम्मितता और संक्रामकता चेक करेंगे तो n से अपने को कोई मतलब है ही नहीं, इसको तो छोड़ो, केवल और केवल किसको चेक करेंगे, r को। तो यहाँ अपन देखते हैं 1,6 है, 1,6 किस में है, r में, तो 6,1 भी किस में होना चाहिए था, r में होना चाहिए था। अरे 1,6 है, 1,6 तो उसका उल्टा भी होना चाहिए था, कहीं है क्या उस उल्टा, 6,1 है क्या, कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये सम्मित भी नहीं है। लिख लेना, तरीके से लिख लेना जो मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में ना। 3 चलो नहीं है तो छोड़ो, खत्म। अब बात करें किसकी, संक्रामकता की। हाँ, अब ये जो संक्रामकता है इस क्वेश्चन में बड़ी बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। क्यों बढ़िया है वो बताता हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला मैटर रहता है सबके कि ये संक्रामक है या नहीं, इसी क्वेश्चन में गड़बड़ रहती है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद बाकी का जो मैटर है वो करेंगे कल। अंतिम चीज जो है संक्रामकता, वो चेक करो। तो संक्रामकता के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है भाई, नंबर 3। नंबर 3 का मतलब संक्रामकता, ठीक है। नंबर 3 का मतलब समझना, हमेशा संक्रामकता की बात करूंगा। देखो 1,6 किस में है, 1,6 किस में है, r में, मतलब 1 का संबंध किससे हो गया भाई, 6 से। 1 का संबंध किससे हो गया भाई, 6 से। 6 से शुरू होने वाला कोई है क्या, 6 से शुरू होने वाला कोई कोष्टक है क्या, नहीं है। मतलब मेरे को आगे चेक ही नहीं करना। अरे इसका किसी से संबंध है ही नहीं, इसका किसी से संबंध है ही नहीं, तो इस 1 का चेक करने की जरूरत है कहाँ। यदि कुछ होता, यदि इसी कोष्टक में इस प्रकार से हो जाता 6,3 हो जाता, मान लो क्या हो जाता 6,3 या कुछ भी दे देता हुआ ना, तो 6 का संबंध किससे, 3 से। तो फिर मैं चेक करता, तो फिर मैं क्या करता, चेक करता कि 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। यदि है तो संक्रामक है, नहीं है तो संक्रामक नहीं है। लेकिन है ही नहीं, 6 का तो संबंध किसी से है ही नहीं, 6 का संबंध किसी से है ही नहीं, है ही नहीं, तो चेक करना ही नहीं है। चेक करना नहीं है तो फिर पता कैसे चलेगा संक्रामक है या नहीं है, तो वो संक्रामक है। अरे क्योंकि ये बात क्या हुई, गलत हुई नहीं ना,
वो तो कब था संक्रामक होता कब है, कब नहीं होता, वो मैंने आपको बताया था कि अक्ष का संबंध वाई से होना चाहिए, वाई का संबंध किससे होना चाहिए, जेड से होना चाहिए। तो अपने को चेक करना है कि अक्ष का संबंध जेड से है या नहीं, यदि है तो संक्रामक है, नहीं है तो संक्रामक नहीं है। यदि देखो अक्ष का संबंध वाई से है और वाई का जेड से, मतलब ये मिला ही नहीं अपने को, ये मिला ही नहीं, तो आगे अपने को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो वो संक्रामक होता है, ध्यान रखना, वो हमेशा क्या होगा, संक्रामक होगा, क्योंकि चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी अपने को, तो भी अपना क्या होता है, वो संक्रामक होता है। इसका मतलब अभी तक तो ठीक चल रहा है, अभी तक तो ये क्या है, संक्रामक है। अब यहाँ देखो 2 का संबंध किससे है भाई, 7 से है, 7 से शुरू होने वाला कोई है क्या, 7 से शुरू होने वाला कोई है क्या, कोष्टक नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, संक्रामक है। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा संक्रामक है या नहीं। अरे जैसे मान लो कि किसी चोर ने चोरी की, तो चोर ने चोरी की, कोर्ट में जाकर के पेश किए, और कोर्ट में जाकर के पेश करने के बाद यदि आप उसके खिलाफ सबूत बताओगे कि इसने चोरी की है, चोरी करने का सबूत बताओगे, तभी तो जज फैसला देगा कि ये चोर है। यदि आपने कोई मतलब कुछ दिया ही नहीं, अरे कुछ दिया ही नहीं कि उसके बारे में कि ये चोर है, सबूत दिए नहीं, तो जज बताएगा कैसे, तो उसको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो रिहा कर देगा कि ये चोर नहीं है। तो ऐसा ये फैसला है कि 7 से शुरू होने वाले कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है भाई, ये अपने पास में संक्रामक होगा, ये क्या होगा, संक्रामक होगा हमेशा, है ना। तो ऐसे ही 3 का संबंध किससे है भाई, 8 से है, 8 से शुरू होने वाले कुछ है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब फिर भी ये क्या है, संक्रामक है। चेक तभी करना जब ये अक्ष कोमा वाई हो, वाई कोमा जेड हो, तब आगे चेक करेंगे, अन्यथा चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो संक्रामक होगा। तो ये कैसा फलन है भाई, सॉरी कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। बाकी अपन करेंगे कल केवल और केवल क्वेश्चंस अपन करेंगे। आज इसका बेसिक था स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता, और मैंने बता दिया तुल्यता संबंध क्या होता है। बस यही इस चैप्टर में है, बाकी आप खुद से भी एक बार ट्राई करना, सारे क्वेश्चंस आप कर सकोगे।